तो ये बच्चियाँ किस तरह गुजारा हो रहा है आपके घर का, किस तरह निज़ाम चल रहा है? ये बस हमारे साथ वाले हैं, वो क्रिश्चियन हैं। वो क्रिश्चियन है लेकिन वो एक रमज़ान का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी कदर करते हैं, आपको खाना दे दे। रोज़ा किस तरह रखते हैं, खाने पीने की अशिया कहाँ से आती है? हमारे घर में तो भाई कुछ है नहीं, हमारे पड़ोसी हैं जो हमें थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, जो कि हम रोज़ा रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों टाइम तीनों टाइम देते हैं। अफ्तारी के लिए दे दें तो सहरी के लिए नहीं होता, सहरी के लिए दे दें तो अफ्तारी के लिए नहीं होता। 10 साल आपकी उम्र है, आपके वालिद आपको छोड़कर चले गए हैं, क्या वालिद की याद नहीं आती? आती है। ये कमरा है जिसका ये किराया 4000 रुपया देती हैं। मैं इसके सेंटर में खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ देख सकते हैं इस दीवार को लग रहा है, और ये मेरा दूसरा हाथ देख सकते हैं इस दीवार को लग रहा है। ये कमरा है नाज़रीन, इसका डिस्टेंस आप समझ सकते हैं कि मेरी बाजू ये खुलती है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ उनका काम छूट गया, फिर उन्होंने ये पीरी फ़कीरी का काम शुरू कर दिया। फिर उनके पास काफ़ी ज़्यादा लोग आने लग गए, काफ़ी औरतें आने लग गई, मर्द आने लग गए, उनमें से उनको कोई पसंद आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में दे सकते हैं कि ये रहमत है, बेटियाँ रहमत कहलाती हैं। इनके वालिद और इनके जो हस्बैंड हैं इनको छोड़कर चले गए हैं। जाने की वजह तो इनसे जानेंगे, लेकिन हमारे नबी भी फरमा गए हैं कि जिस शख्स ने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की और उसकी शादी की, रोज़े क़यामत मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा जिस तरह ये उंगली हैं। नन्ही परियाँ, रोज़ा आपको पता है रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ये बच्चियां को हमसाया कोई चीज़ दे जाता है तो रोज़ा रख लेती हैं, वरना पानी के साथ ही रोज़ा इफ्तार और सहर करना पड़ती है। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके हस्बैंड इनको कितना अरसा हो गया छोड़कर चले गए हैं और छोड़ने की वजह क्या बताई है। एक रहमतें जो एक दफ़ा रहमतें आपको पता घर के अंदर आ जाए तो कारोबार हर चीज़ में अल्लाह बरकतें डाल देता है, लेकिन अपनी फूल जैसी नन्ही परियों को, रहमतों को वो छोड़कर जाने की वजह क्या बनी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, सबसे पहले क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपके जो हस्बैंड क्या वजह बनी, क्यों छोड़ कर गए या कोई रीज़न? कोई भी रीज़न नहीं, हमारी कभी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। बस कभी उन्होंने कहा हो कि मैं मतलब कि जिस तरह के छोड़ने की कोई रीज़न बताई हो, कोई मामलात हो, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात करते थे, वो किसी औरत के बारे में बात करते थे मुझसे। क्या करते थे उसके बारे में डिस्कस करते थे कि मैं उनसे शादी करूंगा या आपको छोड़कर चला जाऊंगा? वो अच्छी लगती हैं मुझे, वो बड़ी अच्छी हैं, वो ये हैं वो हैं, बड़ी। काम क्या करते थे आपके हस्बैंड? जो कहीं कोई जॉब करते थे, वहाँ पे पसंद आ गई, क्या था? नहीं गाड़ियाँ धोते थे पहले, वहाँ से काम छूट गया। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ उनका काम छूट गया, फिर उन्होंने ये पीरी फ़कीरी का काम शुरू कर दिया। फिर उनके पास काफ़ी ज़्यादा लोग आने लग गए, काफ़ी औरतें आने लग गई, मर्द आने लग गए, उनमें से उनको कोई पसंद आ गई थी। वो बात करते थे मुझसे, लेकिन मैं उनसे सिर्फ यही कहती थी कि कुछ ऐसा मत करना जो कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। नन्ही जैसी परियां, ये फूल बच्चियां जिसे अल्लाह ने रहमत कहा गया है, बेटियां रहमत होती हैं, इनको ना छोड़ना, इस तरह भी आपने कहा? जी। इनके वास्ते दिए, उन्होंने कोई यकीन ना किया, कोई अमल दारमन की भी नहीं, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, उन्होंने कुछ भी गौर नहीं किया। अच्छा बहन, ये माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, रोज़ा किस तरह रखते हैं, खाने पीने की अशिया कहाँ से आती है? हमारे घर में तो भाई कुछ है नहीं, हमारे पड़ोसी हैं
जो हमें थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, जो कि हम रोज़ा रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों टाइम तीनों टाइम देते हैं। अफ्तारी के लिए दे दें तो सहरी के लिए नहीं होता, सहरी के लिए दे दें तो अफ्तारी के लिए नहीं होता। नाज़रीन, ये वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इंसान जितना ज़्यादा ख़र्च करेगा मैं उसे उतना ही ज़्यादा अता करूँगा। रमज़ान मुबारक आपको पता है सदका जारिया, ज़कात सदका निकालने वाला महीना, लेकिन बहन की आपने कहानी सुनी कि अगर सहरी मिल गया तो अफ्तारी नहीं होती है, वो पानी से बच्चियाँ करती हैं। नाज़रीन, हम उस माशरे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए जिस तरह एक बाबरकत महीना करार दिया गया। अच्छा बहन, ये रमज़ान का महीना है, इर्द गिर्द मुसलमान ही सारे रहते हैं तकरीबन, आपके अहले मोहल्ला है। कभी किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि इन बच्चों के इस घर के अंदर कोई चूल्हा जल रहा है, कोई खाना की अशिया प्रोवाइड हैं या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं आया किसी के भी दिल में ख्याल। तो ये बच्चियाँ किस तरह गुजारा हो रहा है आपके घर का, किस तरह निज़ाम चल रहा है? ये बस हमारे साथ वाले हैं, वो क्रिश्चियन हैं। अच्छा, वो क्रिश्चियन है लेकिन वो एक रमज़ान का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी कदर करते हैं, आपको खाना दे देते हैं। हाँ जी, वो पूछ लेते हैं। वो मेरी बच्चियाँ जो हैं उनको देखेंगे, इनके मुंह की तरफ देखते हैं वो कि इन्होंने कुछ खाया है या नहीं, वो पूछ लेते हैं और फिर दे देते हैं मेरे बच्चों को कि आ जाओ ये चीज़ ले जाओ, आप खा लेना। और फिर मैं इनसे ये कहती हूँ कि ये सारी के लिए रख लो, रोज़ा रख लेना। नाजरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस माँ के दर्द और इनके जो आंसू निकल रहे हैं इसको किस तरह बयान करूँ कि कोई खाने को अशिया दी है, कोई सहरी और अफ्तारी से हटकर टाइम होता है, कुछ चीज़ दे देते हैं तो माँ जी कहती हैं कि इसको रख लो, हम सहरी कर लेंगे इसके साथ। अच्छा, कोई अहले आपके रिश्तेदार, बहन भाई, आपके जो ससुराल वाले हैं, कभी उनके दिल में ख़्याल नहीं आया कि ये नन्ही जैसी परियां फूल बेटियां रहमत हैं, कोई इनका भी ज़रा ख्याल नहीं आता, कोई वो मदद कर दे, उनके बारे में पूछते हो? नहीं, ये मेरी बेटी 2 माह की हो रही है, कोई भी नहीं आया। नहीं तो छोड़ कर कितना अरसा हुआ आपके हस्बैंड को छोड़ के गए? उनको 4 माह हो गए। और ये बच्ची तब पैदा होने वाली थी? हाँ जी, ये पैदा होने वाली थी अभी। उसके दिल में इतना ख्याल नहीं आया कि एक बच्ची है जो मेरी पैदा होने वाली है और वो 2 माह, आप जिस तरह बता रही हैं कि 2 माह की हैं, तब पेट में थी? जी। कोई दर्द नहीं आया? पता नहीं, है तो उनको ही पता है कि उनको कुछ ज़हन में आया या नहीं आया। उन्होंने तो आज तक खबर ही नहीं ली इसकी, पूछा ही नहीं कभी। कभी दोबारा जिस तरह कहते हैं कि मुड़ के नहीं देखा कि मेरी बेटियां रहमत हैं? हाँ जी, उन्होंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा, कभी कहीं से फ़ोन तक नहीं किया। एक फ़ोन करके बंदा पूछ लेता है कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है, बच्चा ठीक है या नहीं, उन्होंने ये तक नहीं कभी पूछा। अच्छा, दिल में ये नहीं ख्याल आता कि 3 बेटियां 2 बेटे हैं, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, किस तरह पालूंगी? बड़ी तरह के ख्याल आते हैं। ये सारा कुछ सोच के मैं चाहती हूँ कि मैं इनका ख़ात्मा कर दूँ और ख़ुद को भी ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि इनको कैसे ख़त्म करूँ। इस बाबरकत महीने में भी ये सोचती हूँ? मैं इनको कुछ नहीं कह सकती, इनका अल्लाह ही वारिस है। जिस अल्लाह पाक ने इनको दुनिया में भेजा है, इनका वो ही वारिस है, वो ही हमारी मुश्किलें आसान करेंगे। नाजरीन, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें छोटी सी बच्ची है, नन्ही, 2 माह इस बच्ची की एज है। माशाल्लाह, ये रहमत है, अल्लाह ने बेटियों को रहमत कहा है। अब ये भी इनकी बेटी है और एक ये बेटी पीछे सोई हुई है। नाजरीन, भूखे ही सो गए आज बच्चे। हम इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन बहन का कहना है कि बस इफ्तारी से कुछ देर बाद का ये टाइम है। अच्छा, बेटी, इनकी बेटी है, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है, ठीक है? जी। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 10 साल। 10 साल आपकी उम्र है। आपके वालिद आपको छोड़कर चले गए हैं, क्या वालिद की याद नहीं आती? आती है। क्या दिल में ख्याल आता कि जब वालिद होते तो पेट भरकर खाना खाते थे, अभी एक वक्त के खाने को भी तरसते हैं? रोज़ा रखती हैं? जी। किस तरह रखती हैं? पानी पी के। को हमसाया नहीं को खाना वगैरह देता? कभी कभी दे देते हैं। कभी कभार दे देते हैं तो उससे रोज़ा रख लेते हैं, वरना ऐसे ही पानी के साथ? जी।
अच्छा बहन, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा। नाज़रीन, जिस कमरे में हम बैठे हैं तकरीबन ये जिस तरह बड़े लोगों का एक शहनशाह वाले जो लोग हैं इतना उनका वाशरूम होता है। 8 फुट ये कमरा ऐसे है और 8 फुट ही ये ऐसे है। बहन, इसका किराया है या वैसे ही किसी अल्लाह वाले ने बिठाया हुआ है? नहीं, इसका किराया है। कितना किराया है? इसका 4,000 रुपया किराया है। तो वो किस तरह आप देती हैं? खाने को कुछ नहीं है, किराए पे 4,000 वो किस तरह देती हैं? मैंने इसका किराया नहीं दिया हुआ 4 माह से। 4 माह से किराया नहीं दिया हुआ? नहीं, ये अब मुझे वार्निंग है, पहली वार्निंग है? तक वार्निंग है कि अगर मैंने किराया नहीं दिया तो वो मुझे निकाल देंगे और मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी। अच्छा, हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है इस पर क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इस तरह गरीबों की मदद करते हैं, दिखलावा, वो कोई भी उसके अंदर से कोई भी एक शख्स आपके पास पहुंचा है, कोई अल्लाह का बंदा, चले ये खाना ले लें या कोई इस तरह की चीज़ें, को पैसे ले लें? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। अभी जिस मोहल्ले में रहती हैं, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिश्चियन हजरात हैं जो एक गैर मुस्लिम हो के एक रमज़ान की रिस्पेक्ट करते हैं, रोज़े की रिस्पेक्ट करते हैं, वो दे देते हैं। अहले मोहल्ला में मुसलमान भी बड़े रहते हैं, कभी उन्होंने नहीं पूछा? नहीं, कभी भी नहीं पूछा। नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक क्रिश्चियन जिसे हम ईसाई मज़हब कहा जाता है, उन्होंने एक रमज़ान की रिस्पेक्ट की है, इनको खाना वगैरह दे जाते हैं अगर उनके पास हो तो। अच्छा बहन, हमारे देखने वालों से क्या अपील चाहती हैं कि हमारा बाबरकत ये महीना रमज़ानुल मुबारक का हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बड़े लोग हैं जिनका डेली का सदका वो लाखों रुपया निकाल रहे हैं, रोज़ा अफ्तार करवाते हैं, राशन वगैरह तकसीम करते हैं, उनको क्या अपील करना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारी इतनी मदद कर दें कि जो मेरे बच्चे पेट भर के खाना शुरू कर दें, ये पढ़े लिखे, इनका मुस्तकबिल बन जाए और मैं दर बदर ना हो जाऊँ, मैं इस बात पे मजबूर ना हो जाऊँ कि मैं सारा कुछ ख़त्म कर दूँ। नहीं बहन, अल्लाह इंशाल्लाह, हमारी भरपूर कोशिश है और हमारे देखने वालों से भी उनकी गुजारिश है कि ये एक माँ है जो एक हम चाहते हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा है, हम अल्लाह ने हमको अगर दिया हुआ है तो हमारी वजह से ये गलत कदम ना उठाएं, इन बच्चों की ज़िंदगी दाव पर ना लगाएं और अपने आप की ज़िंदगी भी दाव पर ना लगाएं। नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैं खड़ा हूँ ये कैमरा मैन थोड़ा सा पीछे हो जाए, अगर थोड़ा और पीछे हो जाए, मैं ये कमरा है जिसका ये किराया 4,000 रुपया देती हैं, मैं इसके सेंटर में खड़ा हूँ। ये मेरा हाथ देख सकते हैं इस दीवार को लग रहा है और ये मेरा दूसरा हाथ देख सकते हैं इस दीवार को लग रहा है। ये कमरा है नाज़रीन, इसका डिस्टेंस आप समझ सकते हैं कि मेरी बाजू ये खुलती है और ये खुलती है तो कितना डिस्टेंस इसके अंदर कवर होता है। ये कमरे का साइज़ है और ये एक छोटी सी चारपाई इन्होंने रखी हुई है जिस पर ये ख़ुद भी सोती हैं और बच्चों को भी सिलाती हैं। 5 बच्चे हैं, एक बेटी 10 साल की है और ये ख़ुद है 6 अफराद। नाज़रीन, आप हिसाब लगा लें किस तरह एक छोटी सी चारपाई पर सो सकते हैं। देखने वालों से खुदारा हमारी अपील है कि इस बहन की हेल्प की जाए। स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है। खुदारा रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें लोग जितना भी हम सदका खैरात करेंगे उतना ही कम है। इस बहन का दस्ते बाजू बना जाए। ये जिस तरह कहते हैं ना कि रोज़ा रखते हैं पानी के साथ और अफ्तार भी कभी कभी पानी के साथ ही करते हैं। खुदारा इनका स्क्रीन पर नंबर है, इनकी हेल्प की जाए ताकि ये रमज़ान के रोज़े रख सकें और पेट भर कर खाना खा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदा।